कि पीटीआई को कहें कि वो प्रोविंशियल असम्बलियां डिसॉल्व ना करें, वरना हमारी कंडीशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई 5.4 मिलियन की जो कमोडिटीज़ हैं, जो कि कुछ ड्रग्स हैं जो पोर्ट के ऊपर हैं, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट ना खुलने की वजह से और रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं आ पा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान में कुर्सी पाने के लिए इमरान खान ने एक से एक तांडव पाकिस्तान की में कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ये तांडव पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इस हुकूमत के बहुत ही आड़े आने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के पास एक धेला भी नहीं बचा। ऊपर से इमरान खान ये कह रहा है कि मैं असेंबली तोड़ के दोबारा चुनाव करना चाहता हूं। इन चुनाव में जो खर्चा आएगा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को वहन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और डाउन चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच जितने भी जरूरत के जो सामान है उनकी अदायगी के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, जबकि पाकिस्तान के जो ये नेता है वो पोलो जैसे महंगे गेम खेल के कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा और विश्लेषण इस डिबेट में हामिद बसीन जी ने और कमर चीमा ने किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पड़ा है वैसे जो है वो आसान वक्त तो कभी नहीं आया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सदर पाकिस्तान, जो कि इमरान खान की जमात के सदर हैं, इमरान खान की पार्टी की हैं लेकिन सदर पाकिस्तान है, उनके पास चले गए और कह रहे हैं कि पीटीआई को कहें कि वो प्रोविंशियल असम्बलियां डिसॉल्व ना करें, वरना हमारी कंडीशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई 5.4 मिलियन की जो कमोडिटीज़ हैं, जो कि कुछ ड्रग्स हैं जो पोर्ट के ऊपर हैं, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट ना खुलने की वजह से और रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं आ पा रही। दूसरी तरफ ये जो है वो आपकी जो कंडीशन है वो डेवलप हो चुकी है। अब और एक तरफ जो एलीट है वो उसके अल्ले तल्ले हैं, एयरफोर्स वाले, दूसरे तीसरी जो है हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, फौज, वो कहीं पोलो का मैच हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लग ही नहीं रहा पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के फाइनेंशियल मामला हैं। बल्कि मैं एक देख रहा था रिपोर्ट भी कि पाकिस्तान की जो 6% जो इकॉनमी है वो तो एलीट के प्रोटोकॉल पे चली जाती है। तो खैर एनी हाउ बिल्कुल साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये जो सदर पाकिस्तान के पास जाना फाइनेंस मिनिस्टर का और कहना कि असम्बलियां ना तोड़ें, वरना अगर हम 5.4 मिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट जो हमारे पड़ी हुई है, पोर्ट्स पे पड़ी है, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते तो मुल्क एक और डायरेक्शन में चल पड़ेगा। हाउ डू यू सी दिस सर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? देखें जी, इसमें ये तो ऑब्वियस है कि इस तरह का कोई भी इकदाम जो है स्पेसिफिकली अगर असम्बलियां टूटती हैं तो जाहिर है कि मुल्क में इनस्टेबिलिटी का एक नया इशू ज़रूर खड़ा होता है। अगर ये कोई बहुत बड़ा बुहरान ना कहें आप, तो एक नया इशू तो क्वेश्चन मार्क तो आ जाता है ना स्टेबिलिटी पे। चूँकि असम्बलियां टूटेंगी तो फिर आगे जो भी नया एक सेटअप बनेगा वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसके दौरान हर चीज़ आप समझ लेंगे एक तरह की हाल्ट पे वो है चली जाती है। इसलिए इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपने ये बहुत ही दिलचस्प जो है ना 2-3 नुकात इसमें मुझे नज़र आए जो आपने उठाए हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो बात वो एडमिट कर रहे हैं पब्लिकली कि जनाब हम जो है वो डीप किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, वो उनकी हरकत और सकनात से नहीं लग रहा, जो कि एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप एक विलेज सेटिंग में ले लें कि आपके विलेज का एक गरीब तरीन आदमी जो है वो पूरा दिन अगर अपने पड़ोसियों से कर्जे मांगता हो, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड बाकी सारे पड़ोसियों से आगे हो, उनसे वो खाने अच्छे खाता हो, कपड़े अच्छे पहनता हो, उसकी जो इंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनसे महंगी हों, तो वो पड़ोसी कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे? वो कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, ये आदमी कौन है और ये क्यों हम इसको जो है वो पैसे दे रहे हैं और ये कर क्या रहा है। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बन गई है। ये जो आपने कहा ना कि जी उनकी लाइफ स्टाइल में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लाइफ स्टाइल उनका दिन ब दिन पहले से ज़्यादा जो है ना वो एक
हाई प्रोफाइल, एक वो हाई एक्सपेंस किस्म का लाइफस्टाइल जो है वो बनता जा रहा है, और उनकी किसी एक्टिविटी से नहीं लगता कि ये कोई परेशान मुल्क है या किसी तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। जहाँ तक इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होने का ताल्लुक है, तो ये मैंने पहले भी बात की थी और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा रिपीट कर दूं कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो जब आपके जो रूलिंग एलीट है ये रिपीटेडली कहना शुरू हो जाए जी कि हमें डिफॉल्ट का खतरा है, तो वो प्रैक्टिकली एक डिफॉल्ट ही होता है। क्योंकि आप उसको लीगली डिफॉल्ट ना कहें कि आपने कर्जे मना कर दिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपके क्रेडिटर होते हैं, जो इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केटें होती हैं, जहाँ जहाँ भी आपने कोई जो है वो लेन देन करना होता है, वहाँ पे एक रेड सिग्नल चला जाता है कि भाई ये सिचुएशन है। तो उसके बाद अगर उन्होंने ये इस तरह के बार बार सिग्नल देने के बाद भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे ये लगता हो कि ये मुल्क किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, उनके कोई दौरे कम हुए हों, उनकी कोई इंटरटेनमेंट में कमी आई हो, उनके जो डे टू डे एक्सपेंस हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी हुआ वो सिविल है, मिलिट्री है, उसमें कोई तब्दीली आई हो, तो फिर आप बताएं जी कि फलां जगह पे उन्होंने जो है वो $1000 काटा है या फलां जगह पे कोई किसी तरीके से कोई वो, जबकि ये उसके बरक्स हो रहा है, उनका सब कुछ एज इट इज चल रहा है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दो चीजों पे इस वक्त जो है वो चल रही है। एक तो जो बाहर से जो है वो ये पूरी ड्रामाबाजी करके, अब इसको दुनिया बहुत जल्द ड्रामाबाजी करा दे देगी, मैं आपको बता दूं। तो लोन लेने का मसला, यानी लोन पे चलने वाली लूनिंग जो है वो लैंडिंग पे चलने वाली इकोनॉमी, और दूसरा ये जो आपको नजर आ रहा है जो डे टू डे लाइफ में कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की 50% के करीब जो इकोनॉमी है वो अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड से मुराद ये है कि वो किसी तरह के जो है वो किसी ज़ाब्ते या रेगुलेटरी किसी प्रोसेस या किसी प्रोटोकॉल के बगैर चल रही है। जो आप देख सकते हैं, ये जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये जो आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनके पीछे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर इस तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, और बाहर जाके आपने दोनों हाथ इस तरह फैलाए हुए हैं कि खुदा के लिए कुछ डाल दो इसमें, तो क्या दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है? अगर आप इसको रेगुलेट करें, जितनी हाउसिंग सोसाइटियां पाकिस्तान में बनी हैं गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान, तो उसमें पाकिस्तान के वो फिगर पे अगर रिफ्लेक्ट करे जो उसकी ग्रोथ की रेट है, तो कितना बन जाएगा? मैं तो कहता हूँ वो 9% को भी क्रॉस कर जाएगा। अब लोग तो इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहीं जाली इंडेक्सेस और जाली इंडिकेटर्स तो नहीं दे रहे हैं कि नहीं जी हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई है, फलां हो गई। ये हो क्या रहा है भाई? जिस मुल्क में ग्रोथ रेट जो इतनी नीचे आ गई, उसमें इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो किस तरीके से चलते हैं? आप देखें किसी एक महकमे को आप मुझे बता दें जिसमें से उन्होंने बजट काटा हो कि वी आर फेसिंग कोई सीवियर किस्म की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, देयरफॉर वी आर कटिंग दिस एंड दिस। वो उल्टा बजट देते जा रहे हैं। कल मैं एक जेलर का इवन इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि वो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा है, नई इन्वेस्टमेंट और नए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और पता नहीं क्या क्या जो है वो चल रहा है। तो ये बात आपकी 100% दुरुस्त है सर। ये अब आपको देखें, आप अगर ये डिफॉल्ट नहीं भी है जो कि प्रैक्टिकली है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो ये एक डीप किस्म का फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बिल्कुल है, जिसमें कि कोई भी मुल्क हो, आपने वो ग्रीक की मिसाल देखी थी, किसी भी मुल्क की जो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रबल में गया, उन्होंने हमेशा ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे मेजर्स लिए कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी डेली लाइफ में बचत और कुफायत शारी और इस तरह की चीज़ों को, जबकि पाकिस्तान में टोटली इसके बरक्स होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है अब इस तरह का एक गेम बन गया है कि पैसे जमा करने का जी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं तो हमें इतने पैसे दे दो, और उसके लिए जो मेजर लेने की ज़रूरत है, जो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, उस तरफ जो है वो कोई जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि ये जो रूलिंग एलीट है ये तो अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन कर रहे हैं। इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है या मुल्क कहाँ पे डूब रहा है या इसका इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग किस हद तक डैमेज हो रही है। उनका तो मसला ये है कि हमारी मराहत बरकरार हैं या नहीं है।
یا ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور یہ سچویشن ہے جو اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے۔